और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बात एक बार फिर से हाथरस की करेंगे और वहां से जो अपडेट सामने आ रहा है, 116 लोगों की मौत, कई लोग घायल, कई लोग लापता और कई लोग तो ऐसे हैं जो अस्पताल में बेसुध पड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ऐसे लोग भी हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता चल पा रहा कि उनके अपने कहां पर गए। और प्रशासन का ये कहना है कि हम पूरी तरह से हर संभव मदद का भरोसा आपको देते हैं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि दिल को झकझोर देती है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। की बात रह गई है। ये तस्वीरें खौफनाक है, ये तस्वीरें दर्दनाक है, ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। हाथरस में भगदड़ के बाद अपनों की तलाश में इधर उधर बिलखते लोग, कीचड़ से सनी चप्पलें और कपड़े, खुले में बिखरी लाशें, तो अपने दिल के टुकड़ों के शव को सहेजते परिजन चीख चीख कर खौफनाक मंजर की दास्तान बता रहे हैं। सत्संग हादसे में कुचले गए कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कई लोगों के सिर फूट गए हैं तो कई के हाथ पैर टूट गए हैं। अपनों का पता लगाने के लिए अस्पतालों में परिजन की भीड़ लगी हुई है और जो हादसे में अंतिम सांस ले चुके हैं उनको ढूंढने के लिए परिजन बिलख रहे हैं। ये जो मॉर्चरी सेंटर है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत मुस्तैद है। इसके अलावा एक एक करके जो यहाँ पर मरीज हैं उनको लाया गया। यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस है वो एक एक करके इन परिजनों को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको मॉर्चरी सेंटर के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वे अकल्पनीय और भयावह है। सैकड़ों लोग ऐसे जो अपने लोगों को घंटों तक तलाशते रहे, कई लोगों को तो अपनों की खबर तक नहीं मिल पा रही है। घायलों और मृतकों में बुजुर्ग और महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं। अलीगढ़, हाथरस और एटा 3 ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करके लोगों को भेजा गया है, लेकिन कहां पर किस अस्पताल में किसे भर्ती किया गया है, कहां पर किसका पोस्टमार्टम चल रहा है, ये अभी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उनके जो परिजन हैं तो वो लगभग तीनों ही जगहों पर जाकर हैरान परेशान इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावे जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अब दावे करने से कुछ नहीं होगा। हादसे में कई जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जो लोग बच गए हैं, डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। हादसे के बाद हालात भयावह था। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में सिकंदराव और एटा जिला अस्पताल भेजा गया। सीएचसी के बाहर शव जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। अस्पताल में परिजन शव को सहेजते नजर आए। तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिलहाल प्रशासन की कोशिश राहत पहुंचाने की है। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। सीएम योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ संदीप सिंह, असीम अरुण और चौधरी लक्ष्मण नारायण भी कैंप कर रहे हैं। घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई है। घायल परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है और मुफ्त सबका इलाज कराया जाएगा। सरकार की ओर से मुफ्त इलाज है। एडीजी जोन और कमिश्नर की अध्यक्षता में हमने मीटिंग बना दी गई है, कमेटी बना दी है, उनकी जांच हो रही है, उनकी जांच हो। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। किसका दोष है, क्या है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, जिसकी गलती है उसको पूरा दंड दिया जाएगा, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी तरीके से किसी को बख्शने का प्रश्न नहीं होता। मौत की तबाही पर अब जांच और कार्रवाई की बारी है, तो दूसरी तरफ हाथरस हादसे में जो घायल हैं, उनमें कई की हालत गंभीर है। इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।